Good evening to all, and thank you to media person. Myself, Nong Muze, convener anti drugs. अभी हम जो आप लोग का सामने ये बात रखना चाहते हैं कि जब भी ओलिप मुखर्जी का केस रिलेटेड में जब भी ये ये इसका माँ का तरफ से जब भी प्रेस ब्रीफिंग किया जाता है, मेरा नाम लिया जाता है, तो इसमें हम आप लोग का सामने हम क्लियर करना चाहते हैं। जब ओलिप मुखर्जी को पकड़ा गया था, उस पिक्चर में हम बिल्कुल नहीं था, और हमको मालूम ही नहीं था कि ओलिव को पकड़ा है ना, ओलिव कौन है क्या है। हमको तब पता चला है कि जब अचानक से हम एक एफआईआर कोई मेरा दोस्त मेरा ये फ़ोन में व्हाट्सअप कर दिया है और बोला है आपको भी ये किसी ने एफआईआर दिया है, तो हम चौंक गया। हम सोच रहा था कि हम कैसे किस मतलब से हमको एफआईआर दिया, क्यों दिया, वजह क्या, हम वो सोच रहा था। फिर हम देखे तो कोई ओलिव मुखर्जी का कुछ ऐसा मर्डर हो गया बोल के हमको ये सुनने में आता है। और जो मेरा जो दोस्त है आप जिसको लोग कातम तसुंग तसुंग बोलता है, तो उन्होंने भी हमको फ़ोन करके बताया है। हम दोनों का नाम यहाँ में आए तो हम बोले अरे कैसे, ऐसा लड़का तो हम कभी देखा भी नहीं है। तो उसके बाद वो एफआईआर को मिलने के बाद हम जो ओलिव का माँ है उनको हम ये कॉल करके करके बोला है, क्योंकि वो एफआईआर में उसका जो महिमंग लेतिन जो है, उस ओलिव का माँ जो है, उसका नंबर था। तो हम उसको डायल करके हम बोला है हम पूछे आप ओलिव का माँ है क्या, वो हाँ हम ओलिव का माँ है बोला है। तो हम बोले आप क्यों हमको एफआईआर किए है, आपका हम आपका बेटा को हम कभी देखा भी नहीं है, और मालूम ही नहीं है कि ये आपका जो ये बच्चा जो ओलिव है वो जो रिहेब में है, क्योंकि उसको हमको बिल्कुल पता नहीं है कब उसको अरेस्ट किया है, कब उसको रिहेब में डाला है, ये तो हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। इसके लिए हम उसको बोला है आंटी आप ऐसे करो कि मेरा नाम को आपका एफ से हटा दो। तो उसके बाद हम ये फ़ोन कर दिया। फिर ये या समय याद नहीं है, 2-3 दिन का या बाद हमको ये पुलिस स्टेशन से हमको कॉल आया है। एक जो ओलिव का केस को जो देख रहा था, जो आईओ ए के मेहता उसका नाम है, तो उसने हमको कॉल करके बोलाया कि आप नोंग मुझे है क्या, हमको पूछा है। हाँ जी हम नोंग मुझे है। तो वो बोला आप ये थाना में आ जाइए, कुछ आपका नाम से ये कोई एफआईआर किया है। तो हम गया एफ आई ये सुबह का कुछ 9:30 कुछ ऐसा को हम गया है। तो फिर हमसे वो पूछताछ किया है। इसके बाद वो कोर्ट के लिए निकल गया, बोला है हम यहाँ से नहीं निकलना है, तो हमको थाना का अंडर में रखा है। तो हम रुकते 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 कुछ ऐसा 12 बज गया था, क्योंकि हम सुबह ये ब्रेकफास्ट नाश्ता भी नहीं करके आया था। तो हम सर बोला है सर क्या आपका काम हो जाने से आप क्या आपका और पूछताछ कुछ बाकी है बोला है। तो वो भी कुछ ऐसे ही उसी ये केस का सिलसिले में शायद होगा। तो वो बोला है अभी थोड़ा बिजी है, थोड़ा बैठो। तो फिर हम बैठे बैठे 2 बज गया। तो हम फिर सर से पूछा, उसका जो चैम्बर में जाके हम पूछा है सर आप क्या कर रहे हैं। हम थोड़ा चिढ़ गया था, थोड़ा गुस्सा लग गया था। हम जो काम हम कभी जो गुनाह हम कभी किया ही नहीं, उस चीज़ में हम है ही नहीं, हमको क्यों ज़बरदस्ती ताना में बैठाया जा रहा है। तो हम फिर थोड़ा सर के साथ हम कुछ बहस हो गया कि अरे आप तो हमको ये जैसा ट्रीट कर रहे हैं, जबकि हम इसमें इस पिक्चर में है ही नहीं। आपको ये प्रेस ब्रीफिंग के जरिए भी वैसे पार्टी भी बताया है। और जो तासुंग है जिसको मेरा साथ जो एफआईआर में ये डाला गया है, उन्होंने भी आपको बताया। फिर वजह क्या है कि हमको ज़बरदस्ती यहाँ बैठाने का। तो दोनों ऐसे कुछ ये आर्गूमेंट हो गया था। फिर इसके बाद हमको फिर ये एएसपी का चैम्बर में ले गए। तो हम जैसे नॉर्मल आदमी जैसे हम ये मेरे कमिश्नर बोल के हम इसके चैम्बर में घुसे। इसके बाद जो ये वो आगे बैठा हुआ था, और जो जहाँ में जो लोग पब्लिक लोग आके बैठते, एक ऐसा चेयर में हम बैठ गया था। तो एएसपी साहब जो हमको बोला है तुमको किसने बैठने के लिए बोला है, तुम तो एक एक्यूज है, उधर करा करो। और मेरा दिमाग खराब हो गया, अरे जब हम कुछ किया ही नहीं तो क्यों हमको ये एक क्रिमिनल जैसे हमको ये ट्रीट कर रहा है। और ये सब किसका वजह से है,
ये महिमंग लितिन का एफआईआर का वजह से है। अभी पहले भी हम उसको अच्छे से बोला है, मेरा नाम को एफआईआर से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो गलती से हो गया भी होगा। लेकिन अभी कल का जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सोलदोदम जी का साथ में है, उसमें उसका अपना मुख से, जो अपना मुंह से मेरा नाम फिर से दोबारा ले रहा है, इस बात को हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आप आपका वजह से, आप देखिए जो जो मेरा सीक्रेट होता है, जो सीक्रेट मेरा चीज़ होता है कि जैसे मेरा बैंक अकाउंट होता है, वो सब भी हम पूरा पुलिस में हम सबमिट किया है। क्यों? इसका एफआईआर का वजह से। तो अभी जैसा सोलदोदम जी बोल रहा है, पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अभी मेरा भी कहना यही है कि अभी हम आपको माफ़ नहीं करने वाले हैं। उसी दिन भी हम चाहो तो आपको डिफेमेशन केस में आपको हम काउंटर केस फाइल कर सकता था, लेकिन आपका उस समय आपका ऐसा संकट में था, आप जो आपका ऊपर एक दुख करी अपना बेटा गुजर गया था, तो हम इसके लिए हम सोचे ये हो जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इंसानियत का नाते आपका 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 केस में हम केस नहीं डाला है। ये बात हर कोई इसको ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन हम खुद से आपको फेयर लग के एक ये होने का वजह से आपको हम उसमें भी ये डिफेमेशन का केस नहीं डाला है और काउंटर केस फाइल नहीं किया। हाँ यार, इतना तो ये तो हम जल सकते, कोई बात नहीं, अगर बात आगे नहीं बढ़ने से। लेकिन कल का हम प्रेस ब्रीफिंग, आपका ये प्रेस ब्रीफिंग देख के और अभी अभी हम बर्दाश्त से बाहर हो गया। देखिए महिमांग लितिन जी, माना है कि आपका एक बेटा गुजर गया, हम सब दुखी है, किसी कोई भी अच्छा नहीं लगता है कि मतलब किसी का बेटा गुजर उस तरह से अनफॉर्चुनेटली गुजर गया। लेकिन मेरा हिसाब से जिस लोग ने आपका बेटा को मारा है वो तो फिलहाल जेल में है, तो आप हमें क्यों, मेरा नाम को क्यों आप बार बार ले रहा है? आपको हम भाई को कॉल करके भी आपको हम रिक्वेस्ट किए मेरे नाम को वहाँ से हटाओ, क्योंकि इसमें हम है ही नहीं। आपका बेटा का शक्ल भी हम सिर्फ ये सोशल मीडिया के जरिए हम देख रहे हैं, कभी आपका बेटा को हम देखा ही नहीं लाइफ में। तो इसके लिए हम आपको यही बोलेगा कि आपका एगेंस्ट में हम अभी अभी जाकर आपका ये एगेंस्ट पे हम भी ये काउंटर ये एफआईआर देगा। और मेरा एक बात ये पब्लिक लोग को भी बोलना है, आप घर में बैठ के आराम से किसी को मोबाइल के ज़रिए आप किसी को ट्रोल कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को हम ये मेरा कहना ये है कि आप ग्राउंड रियलिटी में आके देखिए सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। हम ये नहीं बोल रहे कि जो भी ओवैसी पार्टी किया है, जो भी वो लोग इसके केस में इन्वॉल्व किया है, वो लोग सही है, ये भी हम नहीं बोल रहे, लेकिन ये तो कम से कम जानने का कोशिश करो कि सच्चाई क्या है, किस इंटेंशन में वो बच्चे को इसमें डाला गया है, ये भी आप लोग जानने का कोशिश करना चाहिए। और ये सोलदोदम सर जी, आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, सोकल सोशल एक्टिविस्ट है, आपको तो वैसे हम रेस्पेक्ट करता है, लेकिन जिस तरह आप पूरा जानकारी को नहीं लेके एक साइड का स्टोरी सुन के आप किसी को इस तरह से ब्लेम करना भी, ये भी एक मतलब मेरा हिसाब से आप जैसे आदमी के लिए, एक समझदार आदमी के लिए मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। पहले आप दूसरा साइड भी सुनिए, कारण क्या है, कैसा हुआ, कब हुआ, ये तो आप बिल्कुल जानना चाहिए। आप यूँ ही मतलब अंधाधुंध में आप यहाँ ये करेगा वह करेगा, ये तो मेरे ख्याल से एक रिपूटेड आदमी के लिए, एक आप जैसे एक एक्टिविस्ट के लिए मेरे ख्याल से सही नहीं है। पहले आप जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये बात भी आप इसलिए हम ये सोशल मीडिया का ये मीडिया का माध्यम से आपको इसके लिए भी इसलिए हम बता रहे हैं, जैसे हमको ज़बरदस्ती इसमें मेरा नाम लिया जा रहा है, हमको ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व करा रहा है। आप ये बात को भी आप समझना ज़रूरी है। और कोई लोग जो हमारा जो मीडिया इन्फ्लुएंसर जो भी है, ये लोग कोई ऐसा समूह है, जो ऐसा गिरोह है कि माने उनका अभी हम देख रहे हैं कि उनका इंटेंशन ऐसा है कि ये यहाँ में जो सोशल वर्कर बिल्कुल नहीं होना चाहिए उनका हिसाब से, जो आप ये जिस तरह से जो चाहे वैसा करे, मतलब पूरा फ्रीडम, जो भी गुनहगार है, जो भी मतलब जो ड्रग्स बेचना चाहेगा, इलीगल कुछ जो भी करना चाहेगा, ये कानून, ये जो पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट के अलावा माने उनका खिलाफ मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। इस तरह से उनका जो ये खेल है, ऐसा खेल रहा है, हम ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप देखिए
हम एक समाज का एक जिम्मेदारी ये नागरिक होने का नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है, जहाँ गलत हो रहा है उसमें हम ही नहीं, हम सब अपना मुद्दा उतारना चाहिए, क्योंकि ये गलत चीज़ है, इसमें लोग नहीं जाना चाहिए। उनको हम लोग ये जो भी है उनको हम लोग आगाह करना चाहिए। इसका ये मतलब जो भी लोग अपना हिसाब से हमें मतलब जैसा करना चाहेगा ऐसा नहीं होता, हर चीज़ में एक ये होता है। इसलिए हम ये सफदरजंग सर को भी, आप कुछ ये कदम उठाने से पहले ये भी जान लो कि हकीकत क्या है। उसके बाद आप ही नहीं, हम सब मिलके साथ मुद्दा उठाएगा और साथ हम लोग ये काम करेगा। और ऐसा बहुत लोग हैं जो एंटी ड्रग्स का नाम को ज़बरदस्ती ये ओलिव का केस से लेके मतलब ज़बरदस्ती मतलब ये कर रहे हैं, बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं अपना अपना तरीक़ा से। कोई ये मीडिया इन्फ्लुएंसर है बोलता है, उस वो कोई लोग है, और कोई जो वो पोस्ट करता है उनका ऊपर जो अपना हिसाब से बयानबाजी करता है, ये करता है, ट्रोल करता है। उन्हें भी हम यही बताना चाहते हैं कि क्या आप लोग को चाहिए क्या। मेरा हिसाब से जो भी है जो भी हमारा ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं, जो भी हम लोग को ये जो हम एंटी ड्रग्स जो काम नहीं किए इसमें ब्लेम कर रहे हैं, ये लोग ज़्यादातर मेरा हिसाब से ये लोग ड्रगिस्ट है और फेतलर है। उन्हीं लोग का एक समूह है, उन्हीं लोग का एक ग्रुप है। यही लोग जाके माने पब्लिक को ये भटका रहा है, दूसरा दिशा ले जा रहा है जो मेन सब्जेक्ट को छोड़ के। और हम जो एंटी ड्रग्स टीम है, हमारा काम तो यह है कि हमारा जो यहाँ समाज में ये चीज़ जो नहीं फैलना चाहिए। अभी जो लोग कितना लोग उसका जो ये ड्रग्स का जो पीड़ित है और उन्हीं को पता है कि एक्चुअली ड्रग्स ये चीज़ क्या है, तो बाकी लोग तो ऐसे सुन के मतलब केयरलेस कर लेते हैं कि। लेकिन जिस दिन उनका घर में ऐसा कोई यूज़र कोई ऐसा ये होगा, ये यूज़र होगा, तब पता चले कि ड्रग्स चीज़ क्या है। आप देखिए, इससे बड़ा कोई भी इससे बड़ा बीमार नहीं है, इससे बड़ा डिजीज़ नहीं है, जहाँ तक मेरा ये तजुर्बा ये जहाँ तक हम देखा है। आप देखिए, एक ये ड्रग्स का कारण मर्डर भी हो सकता है, चोरी डकैत तो होता ही है, इसका जरिए बीमारी फैलता है। बीमारी भी इस जो लोग इनोसेंट है, जो कभी गलत काम नहीं करता है, फिर भी ये ड्रग्स का वजह से उनके ऊपर भी ऐसा बीमारी इन्फेक्ट हो जाता है। इसलिए हम सबको मतलब जागरूक करना चाहता है कि मतलब कोई भी हमारा जो समाज का जो हमारा सोसाइटी का लोग है, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और जितना हो पाएगा हर कोई अपना खुद को अपना ये एंटी ड्रग्स सोच के ये इसको रुकाने का हम सब रुकाने का कोशिश करने से कम बहुत लोग हम लोग के ज़रिए बचा सकते हैं, आप लोग के ज़रिए बचा सकते हैं। इसलिए हम आप सबको उतना ही रिक्वेस्ट है। और जो भी ये जो भी मतलब और मेरा एक बात, हम जो भी ये जो सोशल मीडिया जो भी यूज़ करता है, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको भी हम यही बोलना चाहते हैं, जो गलत बात को आप लोग मतलब ये नहीं करना चाहिए। और जो सच है उसको शेयर करो। हाँ, कहीं मेरा ख्याल से जो भी हो, हम इंसान है, गलती भी कभी हुआ होगा, फिर भी मतलब हम यही बोलना चाहता है कि मतलब अगर हमसे कभी गलती भी हुआ है तो ये उसको भी हम फिर दोबारा नहीं दोहराने के लिए हम कोशिश करेगा। और लास्टली हम महिमांग नितिन को यह बोलना है, अभी आप चाहे खराब पाओ अच्छा पाओ, मगर फिर भी तो हम अपना भाषा में सेल्फ डिफेंस में आपको हम काउंटर केस फाइल करेगा। क्योंकि आप मेरा नाम बेवजह, मेरा नाम जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब भी मेरा नाम लिया जा रहा है, और इसलिए हम ऐसा मीडिया में हम बिल्कुल आने का मेरा कोई शौक़ नहीं था। वैसे तो हम 3 ईयर्स से एंटी ड्रग्स में हम काम कर रहे हैं, फिर कभी भी हम अपना खुद को हम ये लोगों का सामने हम नहीं लाए हैं। क्योंकि जो मेरा सोशल काम है, जहाँ तक हम सोचते हैं, हम कभी ये नहीं चाहता है कि हम ये काम को सोशल ये एंटी ड्रग्स में हम रह के हम मेरा नाम पॉपुलर हो जाओ, हम इसका ज़रिए हम कुछ ये बनना है, बिल्कुल ऐसा नहीं कर, हम कभी नहीं सोचा है। और मजबूरी हो गया कि आज हम मेरा आने का कारण और मकसद यही है कि हम ये फ़ोन को हम रखने के लिए आए ये पब्लिक का सामने। क्योंकि जब
जिस चीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं है, हमको बारे बार उसी में हमको मेरा नाम लिया जा रहा है। सोच रहा होगा बाकी लोग तो यही सोच रहा है कि नोंग मुझे कौन है, कैसा देखता होगा। और जो भी मतलब मेरा नाम लेगा कि नोंग मुझे, ये वही जो मर्डरर, कोई लोग तो वही समझेगा। क्योंकि समझने वाला जो हमको जानता है, जो मेरा आस-पास है, उन्हीं लोग जानता है कि हम इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब मेरा नाम हर बार लिया जा रहा है तो लोग यही समझेगा कि नोंग भी उसमें इन्वॉल्व था। शायद ये भी वो केस में ये कुछ ना कुछ किया होगा। तो इसलिए हम क्लियरली हम आज ये बता रहा है और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, महिमांग लिटिन जी, आपका अगेंस्ट में अभी हम जाके डिफेमेशन को एफआईआर, ये काउंटर एफआईआर डालने जा रहे हैं। क्योंकि हम तो, आप मालूम है, हम तो आपको मैंने कॉल पे भी आपसे हम बात हुआ है और मैंने आपको बताया भी था, मगर फिर भी आप खुद का मुंह से ही आप ये प्रेस ब्रीफिंग में मेरा नाम ले रहे हैं। थैंक यू। और ये 100% थैंक्स देता है कि जो हिल्स न्यूज़ और अरुण भूमि को मेरा बात जो जो है, जो लोगों का सामने पहुंचाने के लिए। और ये जो अरुण भूमि का और ये हिल्स न्यूज़ का तरफ से रिपोर्टर आया है, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहे तो हमसे भी आप लोग भी पूछ सकते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि ये एफआईआर देने का बाद आप मोहिमांग लितिन जी को कॉल किया था, ये हाँ जी। कितना तक सही है? जब हम एफआईआर को देखा है ना, तो हम ऐसा लगा कि अरे हम चौंक गया। ये कैसा, हम कभी हम कहाँ हम गुनाह किया, मतलब हम ऐसा हो गया कि मतलब फिर हम एफआईआर को देख के, जो एफआईआर में इसका नाम या नंबर था, इसका जो ये कांटेक्ट था, हम डायरेक्ट हम उसको कॉल किया है। ये आप ओलिव का माँ है कि हम ये जब कॉल किया तो उस फ़ोन को उठाया, उसने हाँ बोला है। तो हम उसको बोला है, जो आपका ओलिव जो है बेटा है जो गुजर गया है, हम उसको कभी देखा भी नहीं है और हम मालूम ही नहीं हुआ है कि वो रिहेप में है। तो कौन बोला है आपको हम मेरा नाम इसमें एफआईआर में ये करने के लिए? तो बोला है कोई कोई हमको आपका नाम भी बताया था, इसके लिए डाल दिया। तो भी बोला हम नहीं था, आप कृपया करके मेरा नाम को उस एफआईआर से निकालिए। तो उसके बाद हम सोचा कि मतलब हाँ, मतलब निकल दिया होगा, मेरा नाम तो निकल गया होगा सोचा है। फिर इसके बाद हमको ये जो इसका आईओ है हमको बुलाया, जो हम ब्रीफिंग भी बताया है, आगे भी बताया है। तो पूछताछ हुआ है, ये हुआ है। इसके बाद भी हम बर्दाश्त किया है। होगा अभी वो मतलब ये में है, दुख में है। तो इसका बदले में हम इसके ऊपर दुख के ऊपर हम और दुखी हम डालना नहीं चाहता था, इसके लिए हम ये काउंटर एफआईआर नहीं किया है। सर, ये जब आप ओलिव का माँ को बात किया था कि हम ये वो इंसिडेंट पर या फिर वो मर्डर समय पर जब ओलिव को अरेस्ट किया था, शायद 28 जून को शायद, तो वहाँ पर ओलिव का माँ का क्या रिप्लाई था जब आपने बताया कि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं था? तब ओलिव का माँ ने क्या रिप्लाई किया आपको? ओलिव का माँ का कहना यह था, किसी ने आपका नाम भी वो भी था बोल के ये बोला है, इसके लिए हम आपका नाम भी इसमें डाल दिया। लेकिन आप कौन है हम भी मालूम नहीं है, वो वही बोला है। फिर भी हम क्लियर कर दिया था उसी वक्त कि मैं कभी देखा ही नहीं आपका बेटा को, और आपका बेटा रिहेप में बोल के ये बात भी हम नहीं जानता है। तो हम ऐसा ये हम दोनों का बीच में वही बात हुआ था। सेकेंडली सर, ये हमारे सोशल एक्टिविस्ट सोल डोजुम जो बोला है कि वो लोग 10 डेज का अंदर अगर वासे टीम को पुलिस डिपार्टमेंट अरेस्ट नहीं करने से वो लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक या फिर धरना बैठेंगे। इसका बारे आपका क्या सोचना है? ये इस बारे में हम सोलदोदम सब्जी को यही बोलना चाहते हैं कि मतलब चीज़ों को पहले आप ग्राउंड रियलिटी को जान लीजिए, इसके बाद आप हंगर स्ट्राइक करो, वो लाजमी है। लेकिन जब तक आप ग्राउंड रियलिटी को नहीं जान के, जो वन साइड स्टोरी सुन के आप आप जैसा एक सो कॉल्ड एक्टिविस्ट इस तरह का आप बयान करना या मुद्दा उठाना, ये भी मेरे ख्याल से आप जैसा ये के लिए एक रिपोर्टर, ये के लिए एक्टिविस्ट के लिए सही नहीं लगा है हम ना। क्योंकि हम खुद भी आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन है। लेकिन आगे आप जो भी किया है हर चीज़ में हम सपोर्ट करते आए हैं। लेकिन इस मामले में कहीं आप हम सही नहीं लग रहे ना, ये सौदागम सर को हम मेरा उनसे बोलना यही है कि पहले आप जान लीजिए क्या क्या हुआ, कैसे कैसा हुआ। उनका वो बच्चे को जो ओलिव मुखर्जी था उसको इसमें रिहेप में डालने का इंटेंशन क्या था,
क्या ये सच में वैसे लोग जो भी है वो इस मर्डर में माने उन ये शामिल है क्या, वो सब आप ये इसका जरिए तो आप कभी पता नहीं कर पाएगा। आप वैसे का जो ये लीडर है उनसे भी जाके मिलिए, उनसे पूछताछ कीजिए कैसा हुआ था क्या हुआ था। उसके बाद आप जो सही लगे, अगर उसमें अगर गलत होता है तो हम भी आपका साथ साथ देते हैं, ज़रूर हम भी आपका साथ ये जो आप भी जो भी आप करेगा उसमें हम साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन यूं ही आप मतलब हवा में आप तीर चलाना ये आप जैसा ये के लिए ठीक नहीं है। सर ये थर्ड नंबर क्वेश्चन और हमारा प्रेस का तरफ से लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जब भी आप लोग एंटी ड्रग्स टीम किसी यूजर जो ड्रग्स यूज़ करते हैं उसको पकड़ते हैं, तो आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से कंसर्न करने के बाद पकड़ते हैं इस या फिर बिना कंसर्न किए पकड़ते हैं, और इसके बाद साथ ही साथ आप लोग जब उसे पकड़ने के बाद क्या रिहाब डालते हैं ना जेल में डालते हैं, ये क्वेश्चन बता दीजिए सर। नहीं, इसमें वो रिहेब डालना नहीं डालना वो तो हमारा काम नहीं है। और सबसे पहले ये बात हम आप लोग को बता दूँ, तो पहले हम पुलिस को हम ये बताते हैं कि उस ऐसा जगह में ऐसा पेटलर है, हम उनको पकड़ने जा रहे हैं। जैसे एक ये मतलब वो भी वजह ऐसा होता है कि मतलब पुलिस को आगे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि पुलिस ये आएगा तो उसको पकड़ने का कभी मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोग कुछ ये मतलब अपना एजेंट लोग को लगा के जाता है, ये करके हम लोग उनको ये दबोचने के लिए हम लोग मतलब प्लानिंग के साथ जाता है। और इसमें जब ये जो रिहेब का बात आता है, हम जैसे हम अभी 3 इयर्स अभी 4 इयर्स रनिंग हो रहे एंटी ड्रग्स में काम करते हुए, मैंने तो कभी किसी काम रिहेब में मेरा जरिया नहीं डाला है। और कहीं मेरा रिहेब में मेरा कोई ऐसा लिंक नहीं है। और जैसे एक होता है जिसका माँ बाप नहीं होता है, कोई सा बेसहारा होता है, तो उसको जो हमारा प्रेसिडेंट सर का तरफ से और हम सब थोड़ा ये डोनेशन करके ये अपना तरफ से हम लोग डाल देते हैं सर कि ये क्लियर कर दीजिए कि आप लोग रिहाब पे डालना प्रिपेयर करते हैं या फिर पुलिस थाना में डालना प्रिपेयर करते हैं। हमारा काम तो यह है कि आप हमारा काम तो पहला काम तो यही बनता है कि हम पुलिस में वो ये जो भी है मतलब पेटलर हो या वो यूज़र है, उसको हम ये पुलिस में समझाने का वही हमारा काम है, पुलिस में देने का वही काम है। और कुछ कहना चाहेंगे आप। नहीं, मेरा कहना यही है कि जो भी हमारा पब्लिक है, जो भी समाज है, जो हमारा ये प्रेस ब्रीफिंग देख रहा है, सिर्फ मुंह से नो टू ड्रग्स बोलने से नहीं होगा। हम सबको एक साथ जागना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अगर ये हमारा ड्रग्स ये जो ड्रग्स है इसको हम लोग पी अगर हम लोग छोड़ देगा तो कल को जाके एक भी ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं रहेगा। एक पासीघाट जैसा एक सिटी से, एक टाउन से भी एक फुटबॉल टीम भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये जो भी ड्रग्स यूज़र है, जो भी इसका ये करता है ड्रग्स का जो भी मतलब ये करता है, ग्रहण करता है या जो भी ये इस्तेमाल करता है, वो तो इनह्यूमन हो जाता है, मतलब नॉर्मल या नॉर्मल नहीं रहता है। इसलिए आप सबसे हम यही बताना चाहते हैं, इस चीज़ से आप लोग ये सावधान रहिए। और जहाँ भी मतलब जो ड्रग्स ये पेटलर ऐसा कोई वो ड्रग्स बेचता है अगर सुनाई देगा, बस्ती बस्ती से, कॉलोनी से ऐसा लोग को भगाना चाहिए। और जो लोग रेंट मालिक है उनसे भी हम यही मतलब रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा लोग को अपना रेंट में मत रखिए, क्योंकि उसका एक वजह से ये जो सबसे बड़ा कैंसर से भी बड़ा भयानक बीमार है ये, जो लोग बाकी लोग नहीं समझते, जो लोग लेकिन पीड़ित है इसका, जिसका घर में इस तरह का मतलब ड्रग्स पेशेंट है, उन्हीं लोग को मालूम है कि ड्रग्स क्या क्या खतरनाक मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है।